हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया? लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर्स यूज टू वेल्ड द रेटिना डी अटैचमेंट्स इफ लेजर पल्स विड्थ कितना दिया? 60 मिली सेकेंड्स, पावर कितना दिया? 0.5 किलो वैट यूज, देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन पल्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या क्या देख रखा है आपके पास? वेवलेंथ देख रखा हुआ है। वेवलेंथ कितना है? 660 नैनोमीटर्स, मीन्स योर 660 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको लिख सकता हूँ मैं 6.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। क्लियर? और क्या देखे रखा हुआ है? लेजर पल्स विड्थ। पल्स विड्थ मतलब टाइम। टाइम कितना देख रखा है यहाँ पे? 60 मिली सेकेंड्स। आपको देखा ये पल्स आता है ऐसे, ये पल्स है, फिर ये दूसरा पल्स। तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना रख के रखा है उसने? 60 मिली सेकेंड्स रखा हुआ है। तो आप बोल सकते हो मेरे पास टाइम कितना है? टाइम इज 60 मिली सेकेंड्स, मीन्स 60 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड। कैलकुलेटर इज 6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। और क्या देख रखा है क्वेश्चंस में? और आपके पास पावर देख रखा है। पावर कितना है अपने पास? पावर 0.5 किलोवाट्स। तो पावर इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट इज नथिंग बट योर 0.5 इंटू 10⁻³ वैट। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10⁻² वैट। चलो, पावर मिल गया, टाइम मिल गया, वेवलेंथ मिल गया। अब आपको निकालना है क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है इन द पल्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए आपके पास हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पावर वाला फॉर्मूला। पावर ऑफ एनी सोर्स इज गिवन बाय n इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना, तो n इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्वेश्चंस में दिया क्या आपके पास? वेवलेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में हम क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ फोटॉन किस फॉर्म में लिखेंगे? वेवलेंथ के फॉर्म में। तो वेवलेंथ के फॉर्म में क्या आएगा? ये इट्स पावर इनटू टाइम, इट इज एससी डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा ऊपर शिफ्ट कर दो, पावर इनटू टाइम इनटू लैम्डा डिवाइड बाय एससी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स P कितना है? 5 इंटू 10⁻² इंटू T कितना है? 6 इंटू 10⁻² योर कितना? 2, 6 यहाँ पे, ओके, 10⁻⁻² इंटू लैम्डा कितना अपने पास? 6.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय h का वैल्यू दिया है क्वेश्चंस में? नहीं, कहाँ दिया है? h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू c का वैल्यू कितना होता है? नहीं दिया, 3 इंटू 10⁸। चलो, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। नाउ ये 6.62 और ये 6.6 इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 एंड ये 3 2 ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास कितना आ रहा है? 5 इंटू 2 10, ऊपर 10 इंटू 10⁻², 10⁻⁻² कैंसिल, मीन्स क्या बचा आपके पास? 10⁻⁻7। नीचे कितना आ रहा है आपके पास? 10⁻⁻34 और ये +8, वी कैन से 10⁻⁻26। ऊपर कितना होगा? 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 10⁻⁻26। तो इस कैंसल, आंसर इज 10⁻² how much प्लस 10⁻² how much like 20. तो नंबर ऑफ फोटोन विल बी 10⁻20. वेरी इज आंसर? यस, 10⁻20. क्लियर? सिंपल। कभी भी क्वेश्चंस करते समय ये जो टर्म्स है इनको पावर में मिनिमाइज कर लेना। मैंने इसको 6.6 किया, मुझे बताया कि मुझे प्लैंक कांस्टेंट पुट करना। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू 6.6 होता है, तो ये 660 को मैंने क्या किया? 6.6 बना दिया। हमेशा ये पावर में सिस्टमेटिक मिनिमाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, डन। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।